अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज डाइटिशियन मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं न्यूट्रीवेंशन। बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रह के अब्रॉड की स्कॉलरशिप्स कैसे अवेल कर सकते हैं। स्पेशली दिस स्कॉलरशिप इज़ फॉर गर्ल्स ओनली, और ये स्कॉलरशिप है स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप, जो कि ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से है। तो इसका क्या प्रोसीजर है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इस स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन से जो है ना इसके बेनिफिट्स बेसिकली क्या हैं। सबसे पहले जो है स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वीमेन एंड गर्ल्स स्कीम विल फैसिलिटेट अवार्ड होल्डर्स विद द फॉलोइंग। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाती है इस स्कॉलरशिप के लिए तो उसको क्या बेनिफिट्स होंगे। बेसिकली सबसे पहले उसकी ट्यूशन फी, जिस कोर्स में भी आप इनरोल हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ कोर्स कुछ सब्जेक्ट्स एरियाज मेंशन है, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई ह्यूमन न्यूट्रिशन स्टडी कर रहा है या फूड साइंस स्टडी कर रहा है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। स्पेशली उसकी जो ट्यूशन फी है, जो फी वाउचर होता है, वो आपने जो है ना साथ अटैच करना होता है। जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो साथ साथ क्लियर कट मैं आपको बता देता हूँ। आपकी ट्यूशन फीस पे कवर होगी। इवन आप यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल में रह रहे हैं उसके लिए जितने आपके वाउचर्स होते हैं, जो भी चार्जेस होते हैं, उस वो भी कवर ये करेंगी। और ट्रैवल टू एंड फ्रॉम होम टू यूनिवर्सिटी 2 times a year फॉर स्टूडेंट्स स्टेइंग इन ऑन कैंपस हॉस्टल्स। यानी कि अगर आप यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस के हॉस्टल में रहते हैं तो आप एक साल में 2 दफा यानी कि आने जाने का वो आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस भी प्रोवाइड करेंगे। तो सब्जेक्ट एरियाज में आपको क्लियरली कर बता दूं, द स्कॉलरशिप विल कवर अ 4 year बैचलर्स डिग्री एट एन HEC रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज हैं। सबसे पहले एजुकेशन, और उसके बाद सस्टेनेबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, देन हेल्थ साइंसेज। ठीक है। और अब इसका बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है सबसे, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, फिर एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि एक तो फीमेल एप्लीकेंट्स सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, मेल्स के लिए ये नहीं है स्कॉलरशिप। और बी, पाकिस्तानी नेशनल्स करंटली रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में होना लाजमी है। बी, परसुइंग अ 4 year बैचलर्स डिग्री इन अबव लिस्टेड सब्जेक्ट एरियाज। ये जो सब्जेक्ट एरियाज मैंने बताए हैं, हेल्थ साइंसेज, एजुकेशन, सस्टेनेबल एनर्जी, फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर, इनमें भी फर्दर डिफरेंट एरियाज आ जाते हैं। ठीक है, इनमें फर्दर डिफरेंट एरियाज आ जाते हैं। आपने जो है ना चेक कर लेना है कि आपका एरिया किस सब्जेक्ट कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है। और आपने इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप करंटली पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में इनरोल होने लाजमी है आपका। और सेकेंडली जो इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि होल्ड अ कंफर्म्ड एडमिशन ऑफर फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, तो जाहिर सी बात है आपके पास आपका जो प्रूफ होता है एडमिशन प्रूफ, वो जो है ना आपका फी वाउचर होता है, पेड फी वाउचर। और सेकेंडली आपका जो होता है प्रूफ, वो आप यूनिवर्सिटी से अपने डिपार्टमेंट से बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। ठीक है। एंड यंग वुमेन विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम रूरल एरियाज और माइनॉरिटी ग्रुप्स आर इनकरेज टू अप्लाई। ठीक है। जिन फीमेल्स को विद डिसेबिलिटीज के साथ हैं, ये स्पेशली रूरल एरियाज से हैं या माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, वो लाजमी अप्लाई करें। वैसे तो सबके लिए, जो भी मोस्टली हमारी यूनिवर्सिटी से मोस्टली स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, उन सब की भी उन सबको ये स्कॉलरशिप मिल रही है। ठीक है। और इसकी जो लास्ट डेट एप्लीकेशन की वो है 15 सितंबर 2023। ठीक है। तो ये 15 सितंबर 2023 लास्ट डेट है, और एप्लीकेशन सबमिटेड आफ्टर द डेडलाइन विल नॉट बी एक्सेप्टेड और कंसीडर। अब सबसे पहले ये कि आपने इसको सर्च कैसे करना है, और जो है ना नेक्स्ट आपने इसको प्रोसीड फॉरवर्ड कैसे करना है। आपने सिंपल गूगल ओपन कर लेना है, उसके ऊपर लिखना है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वीमेन। ठीक है, इस तरह से क्लिक करना है। और जब इसको सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, स्कॉलरशिप्स ब्रिटिश काउंसिल, स्कॉलरशिप ब्रिटिश काउंसिल। इसके ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे। जब इसके ऊपर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से पोर्टफोलियो ओपन हो जाएगा, और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है। जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा इस वीडियो के बाद, स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वीमेन एंड गर्ल्स बैचलर डिग्री 2023 टू 2024। और इसके अलावा बैचलर के जो स्टूडेंट हैं उस उन्होंने यहाँ पर अप्लाई करना है, उनके लिए ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ओपन करना है। और अगर मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपने सेकंड वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है, स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप्स फॉर यंग वीमेन एंड गर्ल्स मास्टर्स एमफिल 2023 एंड 24, इस पे क्लिक करना है मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। अब क्या किया मैंने, सबसे पहले सारी रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर लिखा हुआ क्लिक हेयर टू अप्लाई, तो मैंने क्लिक हेयर पे क्लिक किया।
तो आपने क्लिक हेयर पे क्लिक करके तो आपका एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और न्यू इंटरफेस में सिंपली आप यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं कि क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले कॉपी ऑफ CNIC या फॉर्म बी। ठीक है, अगर आपका CNIC मोस्ट स्टूडेंट्स का बना होता है तो, लेकिन अगर आपका नहीं बना हुआ तो फॉर्म बी भी एक्सेप्टेबल है। तो आपका CNIC, आपके पेरेंट्स का CNIC, ये दोनों का होना लाजमी है। ठीक है, और सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है सैलरी स्लिप ऑफ पेरेंट्स और गार्डियन इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आपकी मदर या फादर में से कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपने उनकी सैलरी स्लिप वो अटैच करनी है लाजमी, या अगर वो पेंशन उन्होंने ले लिए तो पेंशन स्लिप लाजमी अटैच करनी है। और एन स्पोर्टिंग लेटर टू और प्रूफ ऑफ पेरेंट्स गार्डियन ऑक्यूपेशन। ठीक है, अगर आपके जो है ना पेरेंट्स में से कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो आपने क्या करना है, कोई भी अगर प्राइवेट कोई भी शॉप है या वट एवर कोई बिजनेस है, आपने एक स्पोर्टिंग लेटर आपने उनके साथ अटैच करना है ताकि उनको पता चल सके कि जो आप झूठ नहीं बोल रहे, आपके जो फादर हैं या मदर हैं या आप लोगों का ये बिजनेस है या जो भी है रिक्वायरमेंट। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिजल्ट शीट ऑफ मोस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड एजुकेशनल डिग्री। अगर बैचलर के स्टूडेंट्स हैं तो आपने FSC का सर्टिफिकेट लगाना है। अगर मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपने अपनी जो BS की ट्रांसक्रिप्ट है या डिग्री उसका वो प्रूफ लगाना है। ठीक है, साथ में कॉपी ऑफ ऑफर लेटर और कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका ये है कि आपने सिंपली ये लगा लेना है कि यहाँ पर आपका जो रिजल्ट कार्ड होता है ना, जहां पर यानी कि आपका मेरिट लिस्ट जब आई थी, आपके मेरिट लिस्ट में लिखा हुआ था अवॉर्डेड। ठीक है, मेरिट लिस्ट में जब आपका नेम आया था तो वो मेरिट लिस्ट का प्रूफ आपने लगाना है साथ में, और यूनिवर्सिटी से आपने अपने डिपार्टमेंट से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट ले लेना है। ठीक है, जो प्रूफ होता है कि आप इस डिपार्टमेंट में इनरोल्ड हैं, इस यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं और आपका सेमेस्टर ये है। कॉपी ऑफ ट्यूशन फी फॉर प्रोग्राम एंड हॉस्टल फी इफ एप्लीकेबल obtained फ्रॉम द यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि आपके पास जो फी वाउचर होता है वो, और अगर आप हॉस्टल में रहती हैं तो आपका हॉस्टल का फी वाउचर, मेस का फी वाउचर, ये सारी चीजें आपने साथ आपके पास होनी चाहिए, आपने अटैच करनी है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, हाँ, इससे सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। और सेकेंडली आपने क्या करना है कि जो भी आपकी क्यूरीज हैं आपने यहाँ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई टाइमली। और योर इंडिविजुअल टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप विल नॉट बी कंसीडरेबल। तो आपने क्या करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्सनल स्टेटमेंट इन 500 to 1000 वर्ड्स, प्लीज एक्सप्लेन व्हाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप, और प्लीज बी श्योर टू हाईलाइट रीजंस फॉर अप्लाइंग फॉर द कोर्स यू विश टू स्टडी एज वेल एज योर फ्यूचर प्लान्स अपॉन कंप्लीटिंग योर डिग्री। 500 वर्ड्स का या 1000 वर्ड्स का जस्ट आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखनी होती है। सबसे पहले अपना नेम लिखें और उसके नीचे अपना एड्रेस लिखें और लिखें इस तरह से पर्सनल स्टेटमेंट कि आप क्यों अप्लाई बेसिकली करना चाह रहे हैं। आपने मेंशन करना होता है कि हम रूरल एरिया से हैं या हमारे एक्सपेंसेस इस तरह से पूरे नहीं होते घर के, हम इतने बहन भाई हैं, हमारे एक्सपेंसेस पूरे नहीं होते तो हमें मुश्किल होती है। और जो आपकी अचीवमेंट्स हैं थोड़ी बहुत वो भी आप बता दें कि FSC में आपने मतलब कितने मार्क्स तो नहीं मेंशन करते, बस ये लिख सकते हैं कि हमने कितनी स्ट्रगल की है इस लेवल तक पहुंचने के लिए और हम अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और हमारे गोल्स ये हैं कि आफ्टर डिग्री हमने सोसाइटी को सर्व करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। और इस तरह से जो भी आपने ये चीज़ें आपको यूट्यूब से भी मिल जाएंगी, आपको गूगल से भी इसके टेम्पलेट्स वगैरह मिल जाएंगे। आपने प्रॉपरली अच्छी सी पर्सनल स्टेटमेंट लिख देनी है। ठीक है, और अब सबसे पहले हमने क्या करना है, आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट यहाँ से होता है। द प्लीज अपलोड द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट्स इन अ सिंगल PDF फाइल। The file must not be exceed beyond 16 MB. The best possible way is to upload the compressed version। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर मेंशन है, CNIC आपका, आपके पेरेंट्स का सैलरी स्लिप, आपके पेरेंट्स में से किसी एक की जिसकी भी जॉब है, ठीक है, आपका सर्टिफिकेट यानी कि आपने जो है ना FSC का जो वो होती है आपकी डिग्री, ठीक है, आपने वो मेंशन करनी है। इस तरह से अपना जो है अपनी जो मैंने आपको बताया है कि अवार्ड जहाँ पर आपका अवार्डेड आया था जब आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला था, तो वो उसकी लिस्ट मतलब जहां पर आपका नेम है वो आपने मेंशन करना है यहाँ पर, और साथ में अपना क्या कहते हैं जो आपके पास होता है बोनाफाइड सर्टिफिकेट वो, उसकी जो है ना ये सारी चीजों की, और आपके जो
फ़ी वाउचर्स हैं, आपके सेमेस्टर के फ़ी वाउचर्स और आपके हॉस्टल के फ़ी वाउचर्स जो भी हैं और पर्सनल स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ों को मिला के एक ही पीडीएफ बना लेना है और आपने यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करना है और इसको अपलोड कर देना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से कोई भी रैंडम फाइल मैं सेलेक्ट करके अप्लाई कर देता हूँ इधर, वट एवर दिस इज, मैंने वैसे ही कोई भी फाइल चूज करके अप्लाई कर दी ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं कि इसको किस तरह से अप्लाई करना है। हैव यू अपलोडेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स एज मेंशन्ड अबव? यस। तो अभी ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है, तो उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। द बेस्ट पॉसिबल वे इज टू अपलोड द कंप्रेस्ड वर्जन, यानी कि आपकी जो फाइल है ये ख्याल रखना है कि 16 MB से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये अपलोड हो गया तो मैंने यस कर दिया इसको। नेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो अभी मेरी 5% एप्लीकेशन जस्ट कंप्लीट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। प्लीज सेलेक्ट द जेंडर ऑफ द एप्लीकेंट, जाहिर सी बात है फीमेल्स के लिए तो आपने फीमेल यहाँ पर लिखना है। फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी जो आपका नेम है। डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन करनी है और मैं यहाँ पर कुछ भी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ओके। नेशनैलिटी पाकिस्तानी, फ्रॉम विच एथनिक ग्रुप यू बिलोंग, जाहिर सी बात है अगर आप पंजाबी हैं, सराइकी हैं, सिंधी हैं, पश्तो हैं, जो भी हैं आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, और मोबाइल नंबर आपने मेंशन करना है। ठीक है, वैलिड एक्टिव ईमेल एड्रेस, जो भी ईमेल एड्रेस है। और फ्रॉम विच प्रोविंस डज द एप्लीकेंट बिलोंग, पंजाब अगर सिंध से हैं सिंध, गिलगित बल्तिस्तान से हैं तो वो बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, एजे के जो भी है यहाँ पर मेंशन कर देना है। प्रॉपर XYZ जो भी एड्रेस है, जो भी सिटी है, होम टाउन है, सारी चीज़ें मेंशन कर देनी है। और अपना CNIC विदाउट हाइफंस, ये हाइफंस अटैच नहीं करने, इस तरह से अपना CNIC अपलोड करना है। इस तरह से प्रॉपरली CNIC अपलोड हो गया। करंट स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट स्टूडेंट, तो 11% हो गई है एप्लीकेशन। और नेक्स्ट देखें, अब ये नेक्स्ट क्यों नहीं जा रही मेरी एप्लीकेशन, इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मैंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड नहीं की हुई। ऐसे ही मैंने सिंपली अगर मैं यहाँ पर चेंज करके लिखता हूँ, चलें जी, अब नेक्स्ट करके देखते हैं, नहीं हो रहा। अच्छा, यूं कर लेते हैं, टू, पहले डे मेंशन करना है, फिर आपने मंथ मेंशन करना है, डे, फिर आपने मेंशन किया मंथ, फिर आपने मेंशन किया ईयर। ठीक है, ये हो गया करेक्ट वर्जन इस तरह से। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वो नहीं मूव फॉरवर्ड कर रहा क्योंकि मैंने सही तरह से ये देखें प्रॉपर, क्योंकि नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, तो इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन सिंपली प्रोवाइड करेंगे और सिंपली अपने स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे, इस तरह से आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो जब अगर इन केस इंशाल्लाह अगर आपको स्कॉलरशिप अवार्ड हो जाती है तो अल्टीमेटली आपकी जो है ये FAQs खोल लेते हैं, ओपन मैं करके आपको बता देता हूँ। स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप FAQ बैचलर डिग्री। ठीक है, अगर आपकी स्कॉलरशिप जो है एक्सेप्ट हो जाती है तो अल्टीमेटली आपको जो बेनिफिट्स होंगे वो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं कि जो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी है, इवन हॉस्टल के चार्जेस, इवन मेस के चार्जेस, और इवन एक साल में 2 बार मतलब वो आपको घर जाने के लिए रेंट भी प्रोवाइड करते हैं, और जस्ट फॉर 2 टाइम्स इन अ ईयर। ठीक है, और आपकी जितनी भी 4 साल की डिग्री है तो उसके लिए आपको वो प्रॉपरली बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। अब ये हैं FAQs। Am I eligible for Pakistan scholarships? If you have completed your FSC and you are looking to apply for a bachelor degree, आप कर सकते हैं अप्लाई। ठीक है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? CNIC, अपने गार्डियन का CNIC, सैलरी स्लिप, सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ लेटर, कॉपी ऑफ ट्यूशन फी, जो भी हैं आपके फ़ी वाउचर्स, और ये सब्जेक्ट एरियाज हैं आपके मेंशन है। और अगर आप देख सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी HEC रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है तो आपने प्रॉपरली यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपको पता चल जाएगा जो जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वो जो है HEC रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, ये जो हैं सब्जेक्ट एरियाज, इनमें अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है,
हेल्थ साइंसेज में जो स्टूडेंट एमबीबीएस के हैं वो यहाँ पर मेंशन वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। एमबीबीएस के अलावा जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो प्रॉपरली इस तरह से आपने अप्लाई कर देना है, और इसकी जो डेडलाइन है वो 15 सितंबर है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ताकि आपको आपकी जो क्यूरी है वो टाइमली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।